सचिन और साइली के टूटे हुए सपनों को देखते हुए अब परेश बढ़ाने वाला है मदद का हाथ, लेकिन रेणुका करेगी इन लोगों की सारी सहमति से अपनी बकवास शुरू। हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल से आपा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, उस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि साइली की जरा सी लापरवाही की वजह से सचिन का इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। सचिन यहाँ पर रोते रोते साइली को कहता है कि मैं ठेकेदार को पैसे दे आया था, एडवांस बुकिंग कराया था, मजदूरों को बुला लिया था, लेकिन तू देख अब सारा सामान यहाँ पर बह चुका है, तो अब हम कंस्ट्रक्शन का काम कैसे शुरू कराएंगे। साइली को भी यहाँ पर गिल्ट होता है, लेकिन अब करता क्या ना करता। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कहानी लेने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड, जहां पर तेजस ही नहीं बल्कि रेणुका भी सचिन और साइली का जमकर मजाक उड़ाएंगे। तेजस यहाँ पर टॉन्ट करेगा सचिन को और कहेगा कि देखा, इसीलिए अपनी औकात से बाहर रहकर के सपने नहीं देखने चाहिए, पता चला ना, वरना बारिश में कैसे बह जाते हैं। तभी रेणुका यहाँ पर मजाक उड़ाती है और ऐसे में सचिन और साइली की हालत देखकर परेश को बेहद तकलीफ होती है। शो के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि परेश फाइनली अब एक डिसीजन लेने वाला है और करने वाला है सचिन और साइली की हेल्प। जी हाँ, सचिन और साइली अपनी मेहनत से अपने लिए कमरा बनाना चाहते थे, जिसकी उन्हें कमी बहुत ज्यादा खल रही थी। तो अब ऐसे में परेश लाने वाला है मुंबई में अपने एक और घर के पेपर्स और वो हैंडओवर करने वाला है सचिन और साइली को। यहाँ पर परेश ये फाइल देते हुए सचिन और साइली से कहेगा कि बड़ा, ये हमारे दूसरे घर के पेपर्स हैं जिसमें 2 ही कमरे हैं। हालांकि वो घर थोड़ा छोटा है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम दोनों के हिसाब से परफेक्ट रहेगा। अभी उसमें किराएदार रह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे जल्दी कहूंगा कि वो खाली कर दें ताकि तुम वहां पर अपना सामान शिफ्ट कर सको। इससे पहले कि परेश की बात पूरी हो, यहाँ पर रेणुका चीखने चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि 1 मिनट, कौन सा घर आप इनको खैरात में दे रहे हैं, और उस घर में तो किराएदार रहते हैं ना। तो फिर तभी परेश कहता है कि रेणु, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा, अब से उस घर में सचिन और साइली रहेंगे। रेणुका के तो मुंह कान बन जाते हैं। वो कहती है कि कोई सचिन साइली नहीं रहेंगे, वहां पर किराएदार रहते हैं जहां से किराया आता है और इस घर का खर्च चलता है। परेश यहाँ पर रेणुका की एक बात नहीं सुनता और वो फाइनल डिसीजन सुना देता है। यहाँ पर परेश का प्यार देखकर, उसका साफ दिल देखकर सचिन और साइली बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी सोच में है कि वो ये घर एक्सेप्ट करें कि ना करें। इतने में यहाँ पर तेजस जो है वो अपनी कमेंट्री शुरू कर देता है। वो कहता है कि वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास एक और घर है। अगर ऐसा है तो वो घर आप लोगों ने हमें क्यों नहीं दिया, हम तो अब बिजनेस भी करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट इस घर को लेकर के बहुत ज्यादा बहसबाजी होती है, बहुत ज्यादा कलेश होती है, जिसके बाद सचिन और साइली को हक से कहता है परेश कि देख बेटा, यही मौका है, अगर तुमने ये मौका ले लिया तो तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे। अगर तुमने ये मौका गवा दिया तो जहां हो वहां के वहीं रह जाओगे। सचिन, अगर साइली इस घर में रहेगी तो सिर्फ किचन के काम ही कर पाएगी, लेकिन अगर वहां रहेगी तो वो अपना काम और बाहर का काम दोनों मैनेज कर पाएगी। वेल, अब सोच में पड़ जाते हैं सचिन साइली की वो क्या करें। आपके हिसाब से सचिन को ये घर के पेपर्स ले लेने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल से आपा।